20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश का मिजाज सामने आ चुका है, चुनाव परिणाम सामने आ चुका है और बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें लाई है। इसके अलावा अगर बात करें एनडीए की तो 352 सीटें एनडीए को मिला है। और बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ के महागठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल थे उनका खाता तक नहीं खुला है। सभी दल जीरो पर आउट हो गए हैं। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि जो आपका नवनिर्वाचित सांसद है वो कितने वोटों से जीता है, किसको कितना वोट मिला है और कौन सी पार्टी किस सीट से जीती है। तो चलिए आपको बताते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों का लेखा जोखा क्या है, आंकड़ा, और कहां से कौन सी पार्टी जीत दर्ज की है, कितने वोटों से जीत मिला है, कितने वोटों के मार्जिन से जीत मिला है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में सबसे पहले बात करते हैं अररिया की। अररिया लोकसभा सीट पर प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और सरफराज आलम इनको टक्कर दे रहे थे। बीजेपी यहां पर जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने इस सीट को, अररिया सीट को जीता है और इनको जो मार्जिन है 1,37,241 वोट के मार्जिन से अररिया सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। 1,37,241 वोट से। अररिया के बाद आरा की बात करते हैं। आरा में वर्तमान के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, राजकुमार सिंह ने राजू यादव, महागठबंधन के उम्मीदवार, सीपीआई माले के उम्मीदवार थे वो, और सीपीआई माले के उम्मीदवार को आरके सिंह ने हराया है लगभग 1,47,285 वोटों से। आरके सिंह ने आरा सीट पर कब्जा, माफी चाहता हूं, मार्जिन से 1,47,285 वोटों के मार्जिन से आरा सीट पर आरके सिंह ने जीत दर्ज की है। इसके बाद बात करते हैं औरंगाबाद की। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूतों का गढ़ माना जाता है औरंगाबाद, और औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह ने उपेंद्र प्रसाद, हम पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को 72,607 वोटों से हराया है। यानी कि सुशील कुमार सिंह जो है औरंगाबाद के, उन्होंने उपेंद्र प्रसाद यादव को 72,607 वोट से हराया है। बांका की बात कर लेते हैं। बांका से देखिए, बांका सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के बहुत ही कद्दावर सांसद माने जाते हैं और इस सीट पर लगातार उनका कब्जा बना रहा था पिछले कई चुनावों से। लेकिन इस बार गिरधारी यादव ने जयप्रकाश नारायण यादव को, जेडीयू के उम्मीदवार थे गिरधारी यादव, और उन्होंने जयप्रकाश नारायण यादव को लगभग 2,05,32 वोटों से हराया है। समझ सकते हैं, जयप्रकाश नारायण यादव जैसे कद्दावर नेता को 2,05,32 वोटों से हराया है। आरजेडी के बेहद कद्दावर सांसद माने जाते थे जयप्रकाश नारायण यादव। चलिए एक और सीट की बात कर लेते हैं और इस सीट पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और ये सीट है गिरिराज सिंह की, बेगूसराय की सीट। और गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4,22,217 वोटों से हराया है। यानी कि कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर रहे हैं, जो कि सीपीआई के उम्मीदवार थे, और बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार को 4,22,217 वोटों से हराया है। इसके बाद भागलपुर लोकसभा सीट, कभी शहनवाज हुसैन का ये सीट हुआ करता था, फिर शहनवाज हुसैन 2014 में हार गए और इस बार जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने बूलो मंडल को, शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल को लगभग 2,77,630 वोटों से हराया। एक बड़ा सवाल था कि क्या शहनवाज हुसैन के बिना एनडीए ये सीट जीत पाएगी, लेकिन एनडीए ने ये सीट जीत लिया है। इसके बाद बात करते हैं बक्सर। बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे, वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जगदानंद सिंह उनका खेल खराब ना कर दें, लेकिन
अश्विनी कुमार चौबे ने जगनानंद सिंह को 1,17,609 वोटों से बक्सर से हरा दिया है। अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी के उम्मीदवार थे। बात करते हैं दरभंगा की। देखिए, दरभंगा में एक समय में कीर्ति आजाद यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, यहाँ पे कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनको वो बगावत करके कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया। फिर ऐसी खबर चली थी कि संजय झा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संजय झा को जेडीयू के कोटे में सीट नहीं गया और बीजेपी ने एक नए चेहरे को उतारा, गोपाल जी ठाकुर को, और गोपाल जी ठाकुर ने आरजेडी के अब्दुल बारिक सिद्दीकी को 2,67,979 वोटों से हराया है। बड़े मार्जिन से हराया, लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से। इसके बाद बात करते हैं गया की। गया बेहद हाई प्रोफाइल सीट था, कोई शक नहीं था। जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़ रहे थे और गया से विजय कुमार मांझी जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीतन राम मांझी को 1,52,426 वोट से हराया है। यानी कि एक बड़ी हार कह सकते हैं जीतन राम मांझी को मिली है। इसके अलावा गोपालगंज सीट की बात करते हैं, ये भी आरक्षित सीट था और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के प्रत्याशी थे। उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र राम को 2,86,434 वोट से हराया है। एक बड़ी जीत मिली है आलोक कुमार सुमन को। हाजीपुर की बात करते हैं, पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रामविलास पासवान के भाई, इन्होंने आरजेडी के शिवचंद्र राम को 2,54,049 वोट से 2,05,449 वोट से हराया है। इसके अलावा जहानाबाद की बात करते हैं। देखिए, जहानाबाद वो सीट है जहां पर अंत समय तक, रात के 12 बजे तक कांटे की टक्कर चलती रही, कई राउंड गिनती हुए और अंततः जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने बाजी मारा और 1751 वोट से जीत गए और सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां से चुनाव हार गए। चिराग पासवान जो कि एनडीए लोजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को 2,41,049 वोट से हराया। इसके बाद बात करते हैं रामप्रीत मंडल, जेडीयू के उम्मीदवार थे। रामप्रीत मंडल ने झंझारपुर से गुलाब यादव को 3,22,951 वोट से हराया है। 3,22,951 वोट से इन्होंने झंझारपुर से जीत दर्ज की है और गुलाब यादव को हराया। काराकाट, देखिए इस सीट पर सबकी निगाहें थी, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और महाबली सिंह यहाँ पर महाबली साबित होते हुए नजर आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज को 84,542 वोट से इन्होंने हराया है। एक और दिग्गज की बात कर लेते हैं। अभी तो काराकाट की बात मैंने बताया आपको, अब कटिहार की बात बताता हूँ। कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी ने तारिक अनवर जैसे दिग्गज को 57,203 वोट से हराया है, शिकस्त दी है। इसके अलावा खगड़िया की बात करें, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, इसलिए सीट पर सबकी निगाहें थी। और किशनगंज में माफी चाहता हूं, खगड़िया में डॉक्टर चौधरी महबूब अली कैसर ने मुकेश सहनी को 2,48,570 वोट से हराया है। महबूब अली कैसर जो है 2,48,000 से अधिक वोटों से विजय प्राप्त किए हैं खगड़िया लोकसभा सीट पर। इसके बाद बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज एक ऐसा एकमात्र सीट है जो कि कांग्रेस के झोली में आया और मोदी लहर में भी किशनगंज सीट कांग्रेस या महागठबंधन से एनडीए नहीं छीन पाई और इस किशनगंज सीट से डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने सैयद महमूद अशरफ जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनको हराया है और महज 34,466 वोटों के मार्जिन से डॉक्टर मोहम्मद जावेद यहां से जीते हैं। तो कह सकते हैं कि महज छोटा सा मार्जिन मान सकते हैं इसको और जेडीयू को एक बम्पर वोट मिली है यहाँ पे, लेकिन जेडीयू यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कर पाई। दिनेश चंद्र यादव, मधेपुरा सीट, लग रहा था कि पप्पू यादव या दिनेश चंद्र यादव में कंपटीशन है, लेकिन पप्पू यादव कहीं पीछे छूट गए और दिनेश चंद्र यादव ने शरद यादव को 3,01,527 वोट से जीता है दिनेश चंद्र यादव ने मधेपुरा सीट को, यानी कि कह सकते हैं 3,15,27 वोट से मधेपुरा सीट को जीता गया। मधुबनी की बात करें, मधुबनी में अशोक यादव जो हैं वो 4,54,940 वोट से बद्री पूर्वे को हराए हैं
अशोक यादव बद्रीपुर में, जो कि वीआईपी पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, 4,54,940 वोट से हराया उन्होंने। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से रणधीर कुमार सिंह को 2,30,772 वोट से हराया है। मुंगेर में ललन सिंह ने नीलम देवी को 1,67,937 वोट से हराया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को 4,99,088 वोट से हराया है। नवादा से चंदन कुमार ने विभा देवी को 1,48,072 वोट से हराया है। विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी है, आरजेडी की प्रत्याशी थी। राजवल्लभ यादव बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल ब्रजेश कुमार कुशवाहा आरएलएसपी के उम्मीदवार को 2,93,906 वोटों से हराया है। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 39,321 वोटों से हराया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ कांटे की टक्कर चली थी, लेकिन अंत समय में रामकृपाल यादव ने बाजी मार लिया। रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को 2,84,657 वोटों से हराया है। संतोष कुमार जेडीयू के प्रत्याशी पूर्णिया से पप्पू सिंह को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उसको 2,63,461 वोट से हराया है। राधा मोहन सिंह ने आकाश सिंह 5 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन राधा मोहन सिंह ने आकाश सिंह, जो कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, उनको 2,93,648 वोट से हराया है। और राधा मोहन सिंह पिछली बार 2.5 लाख वोट उनको मिला था, इस बार उससे भी ज्यादा वोट कुछ मिला है। तो कह सकते हैं कि पिछली बार से भी बड़ी जीत है। रामचंद्र पासवान सबसे कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे और महागठबंधन ने तो लगभग तय मान लिया था कि ये सीट उनके खाते में जाएगा। और राहुल गांधी ने समस्तीपुर के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन रामचंद्र पासवान ने अशोक राम को 2,51,643 वोट से हराया है। 2 लाख, पिछली बार वो महज 8 से 10,000 वोट से जीते थे रामचंद्र पासवान, लेकिन इस बार 2,51,643 वोट से हराए। राजीव प्रताप रूडी ने चंद्रिका राय को सारण लोकसभा सीट पर 1,38,429 वोट से हराया है। इसके अलावा छेदी पासवान ने मीरा कुमार को 1,57,545 वोट से सासाराम से हराया है। शिवहर से रामा देवी ने सैयद फैसल अली आरजेडी के उम्मीदवार को 3,40,360 वोट से हराया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू ने अर्जुन राय आरजेडी के उम्मीदवार को 2,50,539 वोट से हराया है। इसके अलावा कविता सिंह जेडीयू की प्रत्याशी हिना साहब को 1,16,958 वोट से सिवान से हराई है। सुपौल से दिनेश्वर कामत ने रंजीत रंजन को 2,66,853 वोट से हराया है। इसके अलावा उजियारपुर से नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को 2,77,278 वोट से करारी शिकस्त दी है। वैशाली से वीना देवी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार थी वीना देवी, रघुवंश प्रसाद सिंह को, आरजेडी के जो उम्मीदवार थे, कताबर नेता माने जाते हैं, 2,34,584 वोट से शिकस्त दी है वीना देवी ने रघुवंश प्रसाद को। वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने जेडीयू के उम्मीदवार थे, वाल्मीकि नगर से शाश्वत केदार को लगभग 3,54,616 वोटों से करारी शिकस्त दी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक आध सीट को छोड़ दें तो 1 लाख से अधिक मार्जिन से एनडीए ने हर एक सीट पर बढ़त बनाई है। एक बड़ी जीत मिली है एनडीए को। वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो एक बम्पर जीत मिली है। और साफ इन आंकड़ों को अगर देखेंगे कि वोट मार्जिन को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर थी और इस लहर में तड़का लगाया नीतीश कुमार रामविलास पासवान ने, एक गठबंधन ने, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा गठबंधन का फायदा, एनडीए गठबंधन का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार का जो विकास पुरुष की जो छवि है उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। रामविलास पासवान की जो दलित नेता के रूप में जो छवि है उसका फायदा देखने को मिल सकता है। और मोदी लहर तो पूरे देश में था, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो ये था आपके सांसदों का जो वोट मार्जिन है, वो मैंने आपको बताया। आप इस वोट मार्जिन को हमारे citypostlive.com की जो वेबसाइट है www.citypostlive.com, उस पर भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सांसद ने कितने बड़े मार्जिन से जीता है, अपने प्रतिद्वंदी को कितने बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त दी है। तो सारा अगर इसको टेक्स्ट के रूप में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इस खबर को, तो आप लॉगिन करें www
www.citypostlive.com और इस खबर का जो लिंक है, जो हमारे वेबसाइट का लिंक है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और भी जो राजनीतिक हलचल आजकल देश में हो रही है, तमाम विपक्षी दलों का जो बैठक है वो भी होने वाला है, तो वो भी उससे क्या खबर निकल कर आती है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। एनडीए की तरफ से किस किस को कौन कौन सी मंत्रालय मिलती है, हम वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के खबरों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।